Hey guys, this is PJ here and here I am after a very long time. आप मेरे चेहरे की खुशी देखकर समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या देखा है रिसेंटली. सो गाइस, मैंने देखी पंचायत की सीजन 4 एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. टीवीएफ वालों, गीली पुच्ची है आपके लिए. काफ़ी सारे लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं कि देखें कि ना देखें ये सीरीज़, और मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको और क्या नहीं. आउट ऑफ ऑल वेब सीरीज रिलीज्ड इन इंडिया, पंचायत इज ओनली सीरीज जो कंसिस्टेंटली अपने फैंडम और लेगेसी के साथ आगे चलती चली गई है. एंड सो मच सो दैट इट हैज़ बिकम अ कल्ट. एंड आई एम टेलिंग यू, द राइटिंग हैज़ बीन एक्सेप्शनली वेल अगेन दिस टाइम. और जिस तरह से बाकी सीजन चलते आए हैं, ये भी उस तरह से आगे बढ़ता है. कोई ज़्यादा लेंथ है भी नहीं इतनी इस शो की. पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस बार कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, विच आई वेलकम विथ माई होल हार्ट. बात करें अगर कहानी की, तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 3 एंड होता है. सचिव जी पे धारा 323 लगी हुई है और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी उनकी चिंता लगी हुई है. द स्टोरी फोकसेस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द रूरल पंचायत इलेक्शन एंड हाउ फर्दर इट कैन गो, हु आर द बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व इन इट एंड हु आर द बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन इट. द कॉन्स्टेंट हसल टू विन द इलेक्शन, चाहे जैसी भी तरकीब निकाली जाए, दोनों पक्षों को देखकर आपको बहुत मज़ा आता है. पंचायत का मेन MVP कोई है तो वो है फुलेरा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता फुलेरा में क्या हो सकता है. और लास्ट में ये बात बहुत अच्छे से पता भी चलती है. जब आप लास्ट के कुछ मिनट्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. राइटिंग की मैं तारीफ इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चलो मान लो कि सभी ने अपना डायलॉग टोन पकड़ के रखा है, बट क्या फील कर पा रहे उस कैरेक्टर को कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप पंचायत देखोगे तो आपको साइड कैरेक्टर्स याद रहेंगे, आप उनके बारे में बात करना चाहोगे शो ख़त्म करके. अगर इस सीज़न की बात करूँ तो मुझे विनोद के कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उसे लिखा गया है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा. विनोद इंडीड भूषण के साथ था पार्टी में, पर तुम कभी भी विनोद या माधव को भूषण की तरह डिसलाइक नहीं करोगे, क्योंकि एट द एंड दे आर अपोजिशन नॉट एनिमी. और जब भी कभी इंटरेक्शन भी होता है विनोद या माधव का लौकी फोर्स से, तो तुम कभी ये नहीं लगेगा कि लौकी गैंग उन्हें बुली कर रही है. द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड द सेंस ऑफ लॉयल्टी आपको विनोद से साफ साफ नज़र आती है. और वो इतने इंपॉर्टेंट इसलिए भी लगता है क्योंकि गांव या आसपास में हमें कोई ना कोई ऐसा विनोद जैसा ज़रूर मिलता है, या आपने ज़रूर देखा भी होगा ऐसे लोगों को. फर्स्ट ऑफ द सीज़न का MVP मेरे हिसाब से विनोद है, मेरे नज़रिए से. राइटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे सोर्स बहुत हैं हर जगह, बट वो कल्ट स्टेटस नहीं बन पाते. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें विधायक की, तो जिस तरह से एक्ट उन्होंने किया है और जिस तरह की लाइन उन्हें दी गई है खोज खोज के, वो ब्रिलियंसी को शो करता है. एक एक पंच ऐसा लगता है जैसे वो कैरेक्टर खुद बन गए हों और मानो वो वहीं थे, कोई एक्टिंग हो ही नहीं रही थी. हैविंग सेड दैट, कंपैरिजन नहीं है, बट माई पर्सनल फेवरेट्स आर सीजन 1 एंड सीजन 3. और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ. सीजन 1 टू सीजन 3 ह्यूमर का क्वेश्चन ज़्यादा होता है और शो एक लाइट हार्टेड टोन की तरफ ही चलती है. अनलाइक इन दिस सीजन, द पॉलिटिक्स गेट्स मोर वेटेज देन ह्यूमर पोर्शन. वाइल सम आर्ग्यू दैट कहीं कहीं सीन काफ़ी टेंस भी शिफ्ट हो जाता है, तो इन माई ओपिनियन ये जायज़ भी है, बिकॉज आपके फुलेरा गांव में सांसद और विधायक दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और इसे हल्का रखने के चक्कर में और शो जो रियलिज्म को छूती आई है उसे डम डाउन नहीं करेंगे ये लोग. हालांकि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि शो की खूबसूरती है इसके अर्नेस्ट अप्रोचेज में. जो छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े इमोशंस दिखाते हैं, यही पंचायत को पंचायत बनाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले सीजन में इसे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा. वन थिंग आई लाइक टू एडमायर मोस्ट इज़ द सॉन्ग्स ऑफ द शो. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शो में टोटल 3 सॉन्ग्स हैं एंड दे आर ब्यूटीफुली सेटिंग अप द टोन ऑफ द शो. मुझे शो से जैसे उम्मीद थी वैसे ये शो गुजरी है. नो डाउट देयर आर ऑल्सो सम मोमेंट्स जहाँ पे लगता है कि अच्छा अब हो चुका, अब आगे बढ़ो. और मैं पर्सनल मानना है कि मेकर्स को पंचायत इलेक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था. आई मीन जो हुआ वो ठीक है, बट और ह्यूमर और गैग्स बटोरे जा सकते थे इस पूरे स्टोरी आर्क से. कुछ जगहों पर आपको ये लग सकता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी जल्दी शो बना दिया गया इन लोगों द्वारा, बट ये तो रही निट पिकिंग. ओवरऑल बात करूँ तो शो बहुत ही अच्छा है और इसे देखा जाना चाहिए. टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द शो इज़ द एक्टिंग एंड राइटिंग. एक्टिंग में दुर्गेश कुमार और क्रांति देवी की क्या कमाल की एक्टिंग करी है दोनों ने, हैट्स ऑफ. और इस बार तो उनका आर्क अच्छे से देखने को मिलता है. ये दोनों जब सामने आते हैं तो तुम्हारा BP बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी. फैजल मलिक, रघुवीर यादव, जितेंद्र, एवरीबडी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब वंस अगेन, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. स्पेशल शॉट आउट टू अशोक फाटक फॉर प्लेइंग विनोद. ही टोटली किल्ड इन हिज रोल, and for me he is the MVP of first half of the season 4. The only drawback I feel is that they should stick to its heartfelt tone and balance the humor politics equally, क्योंकि इसे पसंद करने वाली जनता इससे यही एक्सपेक्ट करती है. So this is PJ from this side. Hope you have a very good time. आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ, and thank you for watching this. Bye.